तो गाइज़ ये है मेरी हल्दी का वीडियो। आप लोग बहुत अच्छे से देखेगा, एंजॉय कीजिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल आरती शरारती ब्लॉग में आप लोगों का खूब सारा स्वागत है। तो यहाँ पे ये अब शादी वाला पार्ट इसके बाद मिलेगा। तो ये है मंदिर का, जहाँ पे देह पूजी शायद होता है, पनकट्टा के बाद ही होता है। तो ये मेरी आंटी लोग हैं, अपनी आंटी नहीं है, मतलब अपनी ही बोल सकते हो, मतलब फैमिली होते हैं ना, दादा के भाई, उनकी बहू। तो यहाँ पे देख रहे हैं सब लोग बहुत झूम रहे, गा रहे हैं। 5 मिनट का, ये 2-4 मिनट, 4-5 मिनट का वीडियो थोड़ा सा मिसिंग हो गया, पता नहीं क्यों आ ही नहीं रहा है। तो कोई नहीं, वो बस मंदिर में मम्मी जो पूजा कर रही थी वही पार्ट था, और एक मेरा डांस वाला था। तो मुझे भी बुआ आंटी लोग सब थोड़ा सा डांस करवा देती, लेकिन ऐसे ही 1 मिनट का ही होगा। हमारे यहाँ दुल्हन नहीं डांस करते गाइज, अब भले ही करती है। तो यहाँ पर बुआ और चाची सब लोग नाच रहे हैं, और वो बस पूजा वाला पार्ट जो है वो मिसिंग है, कोई नहीं। इसके बाद अब हम लोग घर जाएंगे। ये लगभग शाम के 7 बजे का टाइम हो रहा है, और अभी का टाइम के हिसाब से ना मुझे याद है कि मेरे को कॉल आया था कि मेरी चूड़ी का साइज़ चाहिए था ससुराल वालों को कंगन के लिए। तो फ़ोन आ रहा था घर से बार बार भैया को कि साइज़, तो चूड़ी का साइज़ मुझे पता नहीं था। फिर घर जाने पे सब आंटी लोग अपना चूड़ी वगैरह नाप करके मुझे करवा के दिखाएं कि हाँ 2, 6, 4 ऐसे जो भी होता है साइज़, फिर उनको बताया गया। क्योंकि ऐसे होता है ना कि बड़ा छोटा लिया जाता है, तो फिर बाद में एक्सचेंज शादी की ज्वेलरी तुरंत आप कर नहीं सकते हो। तो अब यहाँ पे होगा सत्यनारायण भगवान का पूजा। तो हमारे यहाँ शादी में होता है ना कि हल्दी से पहले सत्यनारायण भगवान का पूजा होता है। हर किसी के यहाँ होता होगा शायद, हमारे यहाँ तो 100% श्योर ही होता है। तो ये कथा होने के बाद ही हल्दी फंक्शन स्टार्ट होता है। यहाँ पे सब मामा वगैरह, सब बहन दीदी सब लोग बैठे हुए। तो हमारे यहाँ गांव में ऐसे ही शादी होती है, देख सकते हैं। अभी पापा धोती पे एकदम बैठे हुए हैं, और ये पंडित जी अभी बस जैसे पूजा समाप्त होगा उसके बाद अभी स्टार्ट होगा हमारा हल्दी फंक्शन, जो कि एकदम एक बोलते हैं ना, एकदम बिहारी वेडिंग इसी को बोलते हैं। अभी जो वेडिंग हो रहा है वो तो टीवी सीरियल में सब लोग देख के कर रहे हैं, येलो थीम बना के, उबटन लगा के। लेकिन हमारे यहाँ जो होता है ना, ये पहले जो होता था ना, अभी भी गांव में बहुत सारे लोगों के यहाँ होता है। तो ओरिजिनल हल्दी फंक्शन मुझे लगता है कि यही होता होगा, एकदम पूरा एकदम कपड़ा फाड़ के, एकदम हल्दी को पड़ा के उसमें बाल्टी में घोर घोर के एकदम होली जैसा बना दिया जाता है। तो ओरिजिनल हल्दी मेरे को लगता है कि यही ऐसा ही लगता है। अभी तो बस सब लोग शौक से बस नाम के एकदम नए नए कपड़े पहन के, उस टाइम पे सब लोग पुराने कपड़े पहनते थे, क्योंकि हल्दी में ज़्यादा सब लोग एक दूसरे के कपड़े गंदे कर देते थे, छींटे मारकर एक दूसरे को, लेडीज़ एक दूसरे को, जैसे जो जीजा लगते हैं और मतलब भाभी लगती है, वो ये दोनों एक दूसरे को जो भी हल्दी चलाने जाता है ना, तो उन लोगों को लगा दिया जाता था। तो वो सब बहुत ही अच्छा लगता था देखने में, सब लोग की खुशी होती है। यहाँ पे देख सकते हैं, अब बस पूजा थोड़ी देर में स्टार्ट होने वाला है। लगभग 1 घंटे तो लग ही जाते हैं पूजा में गाइस। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग के साइड में भी क्या हल्दी से पहले सत्यनारायण भगवान का कथा होता है। तो हमारे यहाँ तो होता है भाई, देख रहे हैं आप लोग। ओरिजिनल वीडियो में शायद आप लोग को थोड़ा और अच्छा मिलता है, ये एडिटिंग वाले वीडियो है, इस वजह से थोड़ा सा ऐसे सही नहीं लग रहा मुझे अपलोड करने में। बट मैं क्या करूँ, ये भी बहुत मेहनत से मिला मुझे वीडियो, और अपलोड करने में बहुत टाइम लगा।
तो गाइज़ ये मैं आ चुकी हूँ और आज से हमारे यहाँ जो लड़की लोग हैं वो साड़ी पहनती है। और ये साड़ी पहने हुए मतलब ये अभी चेंज नहीं करना होता, ये अब सीधे कल शाम को जब मैं शादी के लिए मतलब वरमाला के लिए जब तैयार होगी तब ये साड़ी चेंज होता है। और यहाँ पे येलो कलर पहनना चाहिए था, बट ऐसा पहले कोई कलर वगैरह नहीं था कि हाँ येलो ही पहनना चाहिए था। ये साड़ी और जो कपड़े जो लड़का लड़की पहनते हैं ना, तो ये वाला हम लोग के यहाँ जो ठकुराइन होती हैं जो सारा रिचुअल में साथ रहती है ना, तो वो ले जाती हैं ये कपड़े हमारे वाले। पता नहीं ये पहले होता था अब ले जाती हैं कि नहीं मुझे नहीं पता। तो ये जो आंटी दिख रही है जो भैया का जो पटमौरी बांध रही है ना, तो ये कपड़े हम लोग का उतारा हुआ है वो आंटी लोग ले जाती हैं। इस वजह से सब लोग पुराने कपड़े ही पहनाते थे, नए कपड़े अलाउ नहीं रहते थे हमारे यहाँ शादी में। अभी तो सब चीज़ फैशन के आगे सारा रिचुअल ही थोड़ा थोड़ा ख़त्म हो गया है, तो इसलिए मेरे को मम्मी ने पिंक पहना दिया। तो अब मैं मम्मी से बोलती हूँ कि मेरे को येलो क्यों नहीं पहनाया, अच्छे से क्यों नहीं किया फंक्शन वगैरह एकदम थीम बना के। तो मम्मी बोली कि तुमको भी तो बोलना चाहिए था, बट मैं क्या बोलती, मुझे उस टाइम इतना कोई नॉलेज नहीं था, पहले ऐसे ही शादी हो जाता था। तो देख रहे हम दोनों भैया भी साथ में बैठा हुआ, क्योंकि भैया का भी शादी मेरे शादी से बस एक दिन गैपिंग ही है। तो हमारे यहाँ सारा साथ में ही जो भी विधि व्यवहार है सब साथ में ही होगा। और यहाँ पे गर्मी के दिनों में इतने गर्मी में शादी हो सके, मेरा भैया तो शर्ट ही नहीं पहनता, बोल रहे कि अरे ऐसे भी तो हल्दी चढ़ेगा। अभी सब लोग शौक से येलो येलो एकदम ड्रेस रखते हैं कि नहीं भाई येलो साड़ी या फिर येलो शर्ट पजामा कुर्ता में ही हल्दी वगैरह चढ़वाऊँगा। तो यहाँ पे अभी हम लोग का कलश पूजन हो रहा है, दोनों भाई बहन अपना कलश बना रहे हैं, फिर उस पर दीप वगैरह जलाएंगे। उसके बाद सबसे पहले हमारे यहाँ जो हल्दी चढ़ाते हैं वो पंडित जी ही चढ़ाते हैं। तो ये साड़ी अब कल ही चेंज होगा। और इतनी गर्मी में अभी जितनी बार कम से कम 5 बार हल्दी लगना होता है, तो एक तो अभी हो जाता है और कल शाम को वरमाला से पहले तक 5 बार पूरा करना होता है। तो जो भी हमारी चाची मौसी मम्मी होती है सब लोग लगाती हैं। हल्दी का जो लुक आता है ना एकदम नेचुरल लुक आता है फेस पे, बट मैं नहीं उतना लगवाई थी, थोड़ा बहुत लग ही गया था। लेकिन क्योंकि फेस पे ना पता नहीं बहुत सारे पिंपल्स आ रहे थे गर्मी की वजह से, इसलिए मैं नहीं लगा रही थी। हालांकि लगा लेना चाहिए था, बट बिना लगाए थोड़ा बहुत रौनक था। तो यहाँ पे अभी पापा बैठ चुके हैं और सबसे पहले तो अभी पंडित जी लगाएंगे, उसके बाद सबसे लास्ट में शायद मम्मी लोग लगाती होंगी। तो अभी देखिए वीडियो जैसे जैसे चलेगा वैसे वैसे मैं खुद भी देख देख के बताऊंगी कि कौन कौन हल्दी चढ़ा रहा है। और हल्दी वाले फंक्शन के बाद घृतधारी का भी एक होता है रस्म, जो कि मेरे यहाँ नहीं चलता, मायके में ससुराल में चलता है। तो वो उसमें होता है ना कि जैसे अगर मेरे यहाँ चलता है तो मेरी मम्मी का जो साड़ी है वो मायके से आता है, तो मायके से साड़ी मम्मी का आया है। अगर घृतधारी का नहीं भी होता है तो जब भी बेटी के यहाँ शादी होती है, जैसे मेरे यहाँ मैं अपने बच्चों का शादी करूँगी तो एक साड़ी जो है वो मायके का एकदम फिक्स है कि हाँ मायके से ये चीज़ आना चाहिए। तो मम्मी का भी आया था। तो घृतधारी तो है नहीं, तो इसलिए मम्मी वो शायद बारात के दिन साड़ी पहन ली थी।